आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अब सिर्फ 17 महीने का समय बचा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर आयोग की शर्तों को लेकर जारी कयासों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट जानकारी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में आठवें वेतन आयोग को लेकर स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड के इंतजाम को लेकर भी जवाब दिया। संसद में चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 50.14 लाख है, जबकि 69 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद उन सभी को फायदा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब में आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस और इसके लागू होने की तारीख जैसे सवालों के भी जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि आठवें वेतन आयोग के लिए वित्त वर्ष 2026 और 27 के बजट में फंड आवंटन को लेकर क्या योजना है। क्या सरकार पेंशन धारकों और कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करेगी। जब से आठवें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसे लागू कब से किया जाए। संसद में केंद्रीय मंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि के बारे में घोषणा बाद में ही की जाएगी। फिलहाल आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को हर हाल में पेश करनी होगी। सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, लेकिन अभी तक आठवें लागू करने की तिथि का खुलासा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए जरूरी फंड पर समय के साथ फैसला किया जाएगा। इसके लिए पहले से तय प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। 44 दिन पहले आठवें वेतन आयोग को बनाने के बाद से अब तक कई कदम उठाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी 3 नवंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। पे कमीशन मूल वेतन के स्ट्रक्चर, पेंशन, अलाउंस और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। उसका मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स को उचित भुगतान दिलाना है। आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करने की भी चुनौती है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में भी बदलाव आएगा। सरकार ने आयोग के गठन के बाद से अब तक कई कदम उठाए, जो कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन पर सीधे तौर पर असर डालने वाला है। आठवें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद से यह सवाल उठाया जा रहा है, इसका फायदा पेंशनर्स को होगा या नहीं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया कि आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी बदलाव किया जाएगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार ने डीए या डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने की बात से इनकार किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।